लोगों को ये समझना पड़ेगा 2 चीजें कि रिपोर्ट एक अलग चीज होती है, लेख एक अलग चीज होता है, पॉइंट ऑफ व्यू एक तीसरा चीज होता है। आमतौर पे क्या होता था मीडिया में क्या होता है कि पत्रकार जो है नॉर्मली क्या करते थे कि जो पुराने जो रिपोर्टर हैं बड़े, वो लोग लिखते थे इस तरह के पॉइंट ऑफ व्यूज, क्योंकि उनका एक अनुभव होता था 10 साल 15 साल काम करने। जैसे मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है क्योंकि मेरा एक अनुभव है, लेकिन मुझसे तुम अगर ये कहोगे कि सुशील सर आप जो है ना आर्ट के बारे में कुछ बोल दीजिए, मैं नहीं बोल पाऊंगा। पिछले 8 साल से आर्ट कर रहा हूँ, इवन देन आप आई तो एम नॉट काफी करीब से कॉन्फिडेंट कि मैं देख आर्ट रहे के, हैं। हाँ, उसके बावजूद मैं कह रहा हूँ कि उसके बावजूद मैं बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि मैं आर्ट के बारे में लिखूं, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा और जानना चाहिए। तो ये जो विनम्रता थी लोगों में पहले, संपादक लोग ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि उनका एक अनुभव है और वो उनकी जिम्मेदारी है, तो उनको जवाब भी देना पड़ेगा। तो डिजिटल की ये भी दिक्कत हुई ना, सब जो हम लोग कहते हैं ना बड़े पॉजिटिव में कि लेबलिंग हो गया, सब एक बराबर हो गए, तो वो उस एक बराबर में तो गड़बड़ कर दी ना यार। गड़बड़ ये कर दी कि जो 40 साल का आदमी है, 50 साल का आदमी जिसका एक अनुभव है इंटरव्यूज करने का, उसकी तुलना आप कर रहे हैं यार जो 23 साल का लड़का जो आज आया कि वो अच्छा इंटरव्यू कैसे कर लेगा यार, वो संभव ही नहीं है, क्योंकि उसके पास न तो वो बेस है, नहीं उसके पास वो ज्ञान है, और नहीं उसके पास लोगों को टैकल करने की क्षमता है। तो ये ये चीजें समझनी पड़ेंगी। ये जो कर दिया कि भाई नए लोग 24 और साहब झमाझम कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। मीडिया में हमेशा बैलेंस चलता है, कुछ सीनियर होंगे, कुछ जूनियर होंगे, फिर जूनियर्स को वो गाइड करेंगे। अब तो कोई मेंटोरिंग का तो झंझट ही नहीं है ना, कोई मेंटोरिंग तो होती नहीं है यंग लोगों की। यंग लोग आते हैं स्टार हो जाते हैं, क्योंकि एडिटर कहता है हाँ यार ये तो भाई तुम लिखो, पॉइंट ऑफ व्यू लिखो, तो वो गलत भी लिख रहा है तो एडिटर उसका बचाव, हाँ ठीक है बहुत बढ़िया है। तो और वो जहाँ फिर हिट्स का पॉइंट ऑफ चक्कर व्यू की तो बात है, आई तो वहां आप फिर बहुत क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक हथियार हो गया कुछ कि नहीं ये कर मेरा सकते पॉइंट आप। ऑफ व्यू है। हाँ हाँ हाँ, कुछ भी नहीं कर सकते, जबकि असल में पॉइंट ऑफ व्यू का ये मतलब नहीं होता कि आप कुछ भी लिख दें। हम्म। पॉइंट ऑफ व्यू की अपनी मतलब अपनी एक उसकी सीमा है, और अपनी उसकी उसकी एक मर्यादा है, तभी आप पत्रकार हैं। नहीं तो आप पॉइंट ऑफ व्यू तो हर आदमी का होता है, सड़क चलते आदमी का भी पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो उसको पत्रकार क्यों नहीं बना देते आप? प्रॉब्लम ये है ना। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ब्लॉगर, जैसे कोई कहता है यार, वो कहता हूँ कि यार करण जौहर के खिलाफ किस फिल्म समीक्षक ने लिखा, तो कोई मुझे ब्लॉगर का डराता है। मैंने कहा ब्लॉगर की बात का कोई मतलब ही नहीं है, उसको तो अपना जो मन होगा छाप देगा भाई। पत्रकार तो इसीलिए है ना कि वो एक सिस्टम से होके गुजर रहा है तब रहा है। हालांकि मतलब ठीक है, ब्लॉगर अपनी जगह पे सही है, लिखना चाहिए, लेकिन ऐसे हवा में तो नहीं चलता यार। मतलब आप यंग है, कुछ भी लिख देंगे, नहीं चलता ऐसा। मतलब हम लोग देखो शिकायत तो करनी ही चाहिए, लोग ये भी छोड़ देते हैं कि जैसे सोशल मीडिया पे आपने लिख दिया, बहुत अच्छी बात है। अगर आप, मेरा ये अनुभव है और मैंने देखा है, सिर्फ बीबीसी का नहीं, मैंने लल्लन टॉप का देखा है, मैंने बहुत सारे और अखबारों का देखा है कि अगर आप पोलाइटली कमेंट में बोलेंगे कि ये मुझे लगता है कि ये गलत हो गया है, इसको ठीक कर लेते तो बेहतर होता, तो 90% टाइम्स वो करेक्शन करते हैं। हाँ करते होंगे, ये लेकिन अभी मतलब, लोगों को कहने भी नहीं आता, वो सीधे गाली से शुरू करते हैं या फिर वो हाँ, तो ये तो भाई आपको जैसा समाज कैटेगरी में बांट बनाइएगा देते वैसे हैं। ही तो मीडिया मिलेगा ना। हाँ, तो वो तो जैसा समाज बनाइएगा वैसा ही तो आपको मिलेगा ना। जी। आप जो बोइएगा वही तो काटिएगा। तो अभी तो किसी लड़की ने बिहार के बारे में लिख दिया, तो आप उसको कह रहे हैं हरियाणा, हरियाणा का देखो। अरे हरियाणा का क्यों देखे यार? क्योंकि वो हरियाणा से, हरियाणा क्यों देखेगी हरियाणा का भाई? उसने जो लिख लिखा है उसके मेरिट और डिमेरिट पे बात कीजिए। अब बिल्कुल बिल्कुल। कोई लेख लिख दिया तो ये थोड़ी बोलेंगे कि अरे, मतलब मैंने मान लो कुछ लिख दिया तो मुझे थोड़ी बोलेंगे अरे तुम अमेरिका, अब बोलते ना तुम अमेरिका में बैठ के कैसे लिख सकते हो? अरे तो मैं क्या करूं, पोस्ट लिखने भारत थोड़ी चला जाऊं? तो ये तो बेतुकी आलोचना है, इसका कुछ नहीं हो सकता है, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, एंड दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज। और ये सिर्फ भारत में नहीं है, ये अमेरिका में भी यही हाल है। ये इसको नहीं बदल सकते हैं। तो इसको तो छोटी सी जो हम लोगों की कोशिश है वो कर सकते हैं कि भाई ठीक है, जैसे मैं तो सबके ऊपर सवाल उठाए जाने चाहिए, लेकिन सवाल उठाने की भी एक गरिमा है कि आप गाली न दें, जी। तभी चीजें बदलेंगी। हाँ, और आलोचना, पत्रकारों को भी तैयार रहना चाहिए आलोचना के लिए, कि अगर मैंने कुछ लिखा है तो इस पे बिल्कुल मुझे क्रिटिसाइज किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नहीं तो कैसे करिएगा जी। भाई। मैं तो खुद कह रहा हूँ कि जब मैंने पहली बार ब्लॉग लिखना शुरू किया था बीबीसी में, तो मेरे जो पहले 3-4 ब्लॉग्स थे तो लोगों ने बहुत गालियां दी, और हम्म। मुझे भी
खुद लगा कि अरे खराब लिखा गया, मतलब अच्छा नहीं लिखा है, मतलब कुछ लोगों ने बड़े अच्छे से कहा, कुछ लोगों ने कहा खराब है। तो धीरे धीरे 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें, 10वें, 11वें तक आते आते मैंने अच्छा लिखना शुरू किया। तो लोगों ने कहा यार ये अच्छा सुशील, तो बड़ा इनकरेज होता है आदमी। ये 5 लोगों ने अच्छा कहा, एक ने गाली भी दी तो बर्दाश्त कर लेता कि चलो ठीक है यार, एक गाली दे रहा है, चल जाएगा। तो मतलब सोचिए कि मैंने पहली बार बीबीसी में ब्लॉग लिखा, तब मुझे बीबीसी में करीब 7 साल हो चुके थे। तब मुझे ब्लॉग लिखने का मौका दिया गया, विच इज लाइक ए पॉइंट ऑफ व्यू। 7 साल के बाद, तब तक मैं रिपोर्ट कर चुका था, मेरी रिपोर्ट के बारे में अंग्रेजी के अखबारों में छप चुका था, और मैं मतलब स्टैब्लिश हो चुका था। तब भी मैं पॉइंट ऑफ व्यू लिखने से बच रहा था, नहीं लिखना चाहता था। आज तो यहाँ पे क्या है ना कि तुम आज ज्वाइन करोगे किसी अखबार में और तुम आज ही कुछ अपना लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो, यूर फ्री, तुम लिख दोगे डिजिटल में। हाँ, क्योंकि वहां पे वैसे ही तो डिसाइड होता है कि आज मतलब कोई खबर आई और इसकी हेडिंग पहले दिमाग में आती है, बाद में स्टोरी हाँ, डेवलप होती है। तो वो तो प्रॉब्लम है ना यार। उस ये तो गलत है ना, ये गलत है, ये प्रॉब्लमेटिक है। और इसीलिए हमको ऐसी घटिया खबरें, हमको ऐसा घटिया कवरेज, और हमको ऐसा मीडिया मिला है जो कि सवाल नहीं उठाता है किसी से भी कि भैया ट्विटर पे आ गया। अभी सुशील मोदी जी का देखो ना, वो लिखते हैं कि भैया लालू ने क्यों नहीं बना। अरे भाई, लालू जी तो विपक्ष में 15 साल से, क्या बनाएंगे। कोई पत्रकार उनसे सवाल नहीं पूछ रहा है कि भाई आप सत्ता में हैं, नहीं, आप उनसे क्या, ये किसी जवाब तो भी आप देंगे नेता ना। से, जो जिम्मेदार नेता है उनसे सवाल ही नहीं पूछा जा रहा है। ये अब उसका रिफ्लेक्शन पूरे सब चीज पे आ रहा है। मतलब हम लोग थोड़ा अटक गए डिजिटल से, जी। लेकिन ब्रॉडली यही है कि कोई रिपोर्टर अगर कोई आइडिया पिच कर रहा है, तो ये नहीं देखते हैं संपादक कि भैया ये एक अच्छे रिपोर्ट है, देखते हैं कि इसमें कितने हिट्स आएंगे, क्या, आएंगे तो तो नहीं ये आएंगे तो फिर क्यों भी करना। डिजिटल के भी जो संपादक है वो कहीं ना कहीं प्रिंट से, टीवी से होके आए हैं, मतलब वो डिजिटल में अब नहीं 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 नहीं, ये भी मैं तो ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कि हार्डकोर डिजिटल में रहे हैं। हार्डकोर ओके। डिजिटल के लोग भी इस तरह की चीजें करते हैं। भाई हम्म। देखो, मतलब मेरे ख्याल से अगले 5 साल के बाद, मतलब 90% जो डिजिटल के एडिटर्स होंगे वो डिजिटल वाले होंगे। मतलब मैं अगर कहीं मान लो कभी एडिटर बनता तो मैं तो डिजिटल का ही हूँ ना। मैं तो हार्डकोर ना, तो मैंने 2 साल एजेंसी में काम किया, मैंने 2 साल, 1.5 साल मैंने रिपोर्टिंग की, उसके बाद मैं डिजिटल में चला गया। तो ऐसा तो नहीं कि मैं अकेला था, मेरे बैच के तो बहुत सारे लोग हैं ना। मतलब मैं नहीं, नाम नहीं लेना चाहता हूँ मेरा किसी मेरा के, सवाल लेकिन ये है। था कि अभी भी जितने डिजिटल प्लेटफॉर्म चल रहे हैं वहां पे सीनियर या संपादक टीवी और प्रिंट से आए हुए लोग हैं, तो फिर वो क्यों नहीं देखते कि यार ये गलती हो रही है या ये पत्रकारिता नहीं है, हमें इसे सुधारना चाहिए, वो क्यों गलती को सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि वो पत्रकारिता कर नहीं रहे हैं, सब मुनाफा कमा रहे हैं। कि इसके नंबर हैं, इसके हिट हैं, वी आर इन द कॉन्वर्सेशन। सारा जो मामला है ना, जो एंडी वॉरहोल जो कह गए थे 60s में, वो बंदा आर्टिस्ट था, वो कह गया कि भैया एक ऐसा समय आएगा जब हर आदमी 15 मिनट के लिए प्रसिद्ध होगा। तो वो अब हम लोग ये देख रहे हैं ना फलित होते हुए। कि मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मुझे आज ट्विटर पे ट्रेंड करना होगा तो मैं एक ऐसा घटिया सा पीस लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख दूंगा मैं कि हाँ भाई, कुछ भी लिख दूंगा कंट्रोवर्शियल। क्या कंट्रोवर्शियल लिखना है, मैं हूँ ब्राह्मण तो मैं लिख दूंगा साहब, हाँ कुछ दलितों के बारे में खराब बात लिख दी, मैं वायरल हो जाऊंगा। कोई दलित है तो उसने कुछ लिख दिया किसी के बारे में तो वायरल हो गया। तो ये सब ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड हैं, जो मतलब कुछ ऐसा वाहियात सी बात लिख दीजिए, है ना, तो हो गया। अब जैसे ना वो देखो कि वो कमाल खान है जो हम्म। फिल्म रिव्यू करता है, वो क्या करता है, वो कचरा है वो, लेकिन वो देखो उसके ट्विटर पे भैया सब कुछ है, मतलब वो वायरल है पूरा का पूरा। तो वो तो मतलब, अब ये देखो ना, देखो मूर्खता की हद देखो, ये क्या नाम है उसका, ध्रुव ध्रुव राठी, ध्रुव क्या नाम राठी, है। हाँ, ध्रुव राठी। इज ही ए जर्नलिस्ट? नो, ही इज नॉट। ठीक है, लेकिन उसको सब मीडिया हाउसेस भेजते हैं कवरेज करने के लिए। इससे बुरा क्या हो सकता है। अब वो बैठ के यूट्यूब पे वीडियो बना रहा है, उसको कुछ नहीं पता कि साहब पत्रकारिता क्या होती है, रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है, क्या चीज बैलेंस होता है, क्या चीज सवाल कैसे पूछे जाते हैं, क्यों पूछे जाते हैं, उसकी एक पृष्ठभूमि होती है। भाई वो यूरोप में कहीं रह रहा है, वो सवाल पूछ रहा है। द सैडेस्ट पार्ट क्या है कि हमारे जो कथित पढ़े लिखे लिबरल प्रोग्रेसिव लोग हैं, वो खुद सवाल नहीं पूछेंगे। एक लड़का 20-22 साल का यूरोप में बैठ के कोई सवाल पूछ रहा है तो उसको आप रिट्वीट कर रहे हैं, कह रहे हैं बड़ा महान काम कर रहा है। वो महान काम नहीं कर रहा, वो कूड़ा कर रहा है, आप उस कूड़े को सपोर्ट कर रहे हैं। ये आपकी प्रॉब्लम है, जी। ये आपकी समस्या है।
तो इसका तो कुछ नहीं कर सकते ना यार। मतलब मतलब जर्नलिस्ट अगर ये करने लगेंगे, भाई हमारे ज्यादा नहीं यार 5-6 साल पहले तक की बात है कि जर्नलिस्ट लोग प्रधानमंत्री का ट्वीट रीट्वीट करने में शर्माते थे कि यार ये इट डजंट लुक गुड, कि मेरी मेरी इंटीग्रिटी पे सवाल है। आज तो देखो पीएम के ट्वीट करने से पहले लोग रीट्वीट कर देना चाह रहे और हैं। सबके सेम ट्वीट तो होते हैं, एक ही हाँ ट्वीट सारे हाँ मीडिया तो हाउस कर रहे होते हैं। हाँ तो ये तो भाई मीडिया हाउस के वही लोग हैं, तो वो तो भाई कहते हैं ना कि भैया लेटने बैठने को बोलो तो लोग लेट जाते हैं। तो उसका तो वो चीजें तो हम लोग नहीं बदल सकते हैं। यंग लोगों को निराश भी नहीं होना चाहिए, मैं ये भी कह रहा हूँ साथ में हम्म। कि ऐसा नहीं है कि मीडिया पहले बहुत महान थी और अब खराब हो गई है। चीजें मीडियम बदल गया। मतलब आप यही काम अखबार में था, अखबार में भी शिकायतें थी कि ठीक नहीं हो रहा, टीवी आए, टीवी में भी शिकायतें हैं, डिजिटल आई होंगी। यंग आदमी को इतना ज्यादा तो पहले सोचना नहीं चाहिए कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा, उसको ध्यान देना चाहिए कि मैं अच्छी रिपोर्ट कैसे लिखूंगा। हम्म। प्राइमरी फोकस वो होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि कोई भी अच्छा रिपोर्टर जिसको 20-25 हजार की तनख्वाह तो ऐसे ही मिल जाती है आज के डेट में, 20-25 हजार रुपए की आपको तनख्वाह मिलती है, एक दिन की छुट्टी मिलती ही मिलती है सब संस्थानों में, आपको आपका एडिटर नहीं भेजता है रिपोर्ट करने के लिए। मैं एकदम वर्स्ट सिनेरियो बता रहा हूँ तुमको, नहीं भेजता आपको, डेस्क पे वो जान ले लेता है आपकी, ठीक है। आपको रिपोर्ट करना है, आप संडे या जब भी छुट्टी होती है, आपने दिन भर में ऑफिस में फिक्स कर लिया, आप संडे को चले जाइए, बात करिए 2 लोगों से, रिपोर्ट अपनी लिखिए, अच्छे से बनाइए रिपोर्ट। नो वन इज स्टॉपिंग यू डूइंग दैट। आपका एडिटर नहीं छापेगा, आप फेसबुक पे डाल दीजिए, नहीं है ब्लॉग पे डाल दीजिए, कौन मना कर रहा है। मैं कह रहा हूँ फेसबुक पे कोई अगर अच्छी रिपोर्ट 10, 12, 15, 20 लिख रहा है तो लोग नोटिस करते हैं कि भैया हाँ ये अच्छी रिपोर्ट है इसकी। और धीरे धीरे क्या होता है कि भैया आप कहते हैं यार, मान लो मैं किसी को जानता हूँ यार इसकी रिपोर्ट अच्छा लिख रहा है, ये लड़का कौन है, और ऐसा हुआ है, ऐसे लोगों को नौकरियां मिली हैं इस तरह से। तो उस बात की गंभीरता को कोई नहीं समझता है। मतलब आईएमसी में पढ़ने के बाद बच्चे बेवकूफ की तरह बात करते हैं। पूछो कि इंटरेस्ट क्या है, तो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है। तो दुनिया में क्या, भारत में, नॉर्थ इंडिया में सिर्फ पॉलिटिक्स बचा हुआ है और कुछ भी रिपोर्ट करने के लिए नहीं है। और पॉलिटिक्स की आपकी रिपोर्टिंग कोई नहीं याद रखता। मुझे एक अच्छी किताब बताओ जो हिंदी के किसी पत्रकार ने लिखी हो पॉलिटिक्स पे। अब अरे वो राजीव सरदेसाई की किताब बड़ी अच्छी, वो राम गुहा की किताब बड़ी अच्छी, सब अंग्रेजी में किताब लिखी गई है। तो ये चीजें जो लिखेगा, हृदय ने किताब लिखी, अच्छी किताब है भाई, कुछ समय के बाद लोग पढ़ेंगे इस किताबों को, धीरे धीरे जैसे जैसे लोग लिखते जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा अच्छा काम तो हो रहा है। तो यंग लोगों को थोड़ा फोकस करना चाहिए, थोड़ा मतलब महीने में यार 1000 रुपए किताब में डाल दो यार, 40,000 का मोबाइल मत खरीदो, है ना। मतलब मैं अभी यहाँ कमाता नहीं हूँ, तो मैं महीने में मुझे मेरी पत्नी देती है $20 की, तुम $20 का जो करना है कर लो, बियर पी लो या किताब खरीद लो। तो मैं एक महीने बियर पीता हूँ, एक महीने किताब खरीदता हूँ, तो $20 में मुझे सेकेंड हैंड किताबें मिल जाती हैं, कभी 3 कभी 4। मैं सारी किताबें पढ़ता भी नहीं हूँ, संभव नहीं है सब किताब पढ़ना, लेकिन मैं खरीद जरूर लेता हूँ, हाँ यार कभी पढ़ लेंगे। तो वो आदत में आपको शुमार करना होगा। और लोग ये नहीं समझते कि किताब पढ़ने का असर बहुत बाद में आपको पता चलता है, हाँ, तुरंत वो आपको नहीं तुरंत पता चलता है। नहीं होगा। तो लोगों को ये लगता है कि यार मैं राम गुहा की किताब खरीद के उसमें से कोई एक्सर्प्ट निकाल के और एक स्टोरी लिख दूंगा, उसके चक्कर में भी नहीं पढ़ना चाहिए, वो भी क्योंकि अवॉइड फिर तो करना आप चाहिए। उसी एंगल से ढूंढते रहेंगे कि कुछ क्लिकबेट मिल जाए मुझे। हाँ ये भी होता है ना, ये भी, ये सब तो मतलब क्या करे बेचारा, प्रेशर में तो यही सब करेगा ना। तो मेरा यही कहना है कि थोड़ा सा फोकस करना चाहिए अपना, कि भाई आपने अपनी बातचीत में कहा कि पाठकों की भी जिम्मेदारी तय होती है, तो बिल्कुल है। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या मतलब, एक तरफ वो क्रिटिसाइज भी करते हैं, ट्रोल भी करते हैं, कह रहे हैं अच्छी पत्रकारिता नहीं होती, और आप अगर वो जो गूगल सर्च का डेटा आता है तो वो सनी लियोनी सर्च कर रहे होते हैं या कुछ रैंडम चीजें, इस तरीके की चीजें सर्च करते हैं। नहीं नहीं देखो अब वो ऐसे तो ना, जैसे फिल्म गैलरी, फोटो गैलरी, हम्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म हम्म, पे फोटो गैलरी ज्यादा देखी हम्म, जाती है उस तरीके की, तो फिर कैसे ये ठीक होगा? हाँ वो नहीं बदलेगा बॉस। देखो न्यूड तो मतलब पूर्ण हमारे समय की सच्चाई है, किसी भी समय की सच्चाई है। तो कामसूत्र तो भैया लिख दिया गया बहुत पहले, तो उसको तो छोड़ दो, वो रहेगा। हम्म।
क्या एज ए जर्नलिस्टिक प्लेटफॉर्म हमको ये चीजें करनी चाहिए, मॉरली हमको ये चीजें नहीं करनी चाहिए। भाई लोग कहते हैं ना कि नहीं नहीं लोग देखना चाहते, अरे भाई तो जिसको पोर्न देखना है, जिसको गंदी तस्वीरें देखनी है, वो चला जाएगा उनकी साइट पे, हाँ, वो उसके लिए अलग विशेष वेबसाइट साइट है है ना। बिल्कुल। आप क्यों परोस रहे हैं? आपका ये काम नहीं है ना, आपको जो काम दिया गया है, जो चिन्हित है वो कीजिए ना आप। तो ये वाली जो साइट है ना, ये वाली जो बात है ना, ये गंदी तस्वीर वाली, इसके लिए तो विशुद्ध पूरी की पूरी जिम्मेदारी संपादकों की है। बीबीसी में हम लोगों को बोल दिया गया था कि भाई ना आए हिट्स तो ना आए, आप ये नहीं करेंगे, और चली रही है भाई साइट, ऐसा भी नहीं कि नहीं चल रही है। हमारे यहाँ बीबीसी में बहुत ज्यादा तनख्वाह नहीं मिलती है, ठीक ठाक मिलती है तनख्वाह, हम हमारे से ज्यादा बहुत लोगों को मिलती थी, तो चली रही है वेबसाइट, ऐसा तो नहीं कि बंद हो गई, चल रही है, धीरे धीरे अपना चल रही है। तो वो उस एक एक वो मुद्दे को छोड़ दीजिए, उसको, वो तो एडिटर की जिम्मेदारी है। पाठक के रूप में जागरूक पाठक होना भी बहुत जरूरी है। तो ये जो मैं तो कई बार देखता हूँ कि लोग ना पूरा जो खबर होती है ना, पूरी खबर भी नहीं पढ़ते हैं, शेयर कर देते हेडिंग देख के। तो जैसे मान लो मैंने कोई पोस्ट लिखा, तो मैं कई बार तो एक्सपेरिमेंट में क्या करता हूँ कि ऊपर कुछ लिखता हूँ, एक कोई वाक्य लिख देता हूँ, और नीचे जो एक पैरा के बाद उसको कॉन्ट्राडिक्ट देता हूँ। ठीक होता है कि वो पढ़ के लिख दिया कमेंट, अच्छा मैं फिर उनके जाके मजे लेता हूँ कि भाई आपने तो पोस्ट पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि आइडिया तो वो है नहीं ना, वो तो कॉन्ट्राडिक्ट किया हुआ है, तो फिर बेचारा शर्मा जाता है। बट ये वन ऑफ है, ये पाठक की जिम्मेदारी कि आपको जिम्मेदार पाठक होना पड़ेगा। दूसरी जो दिक्कत डिजिटल की जो बहुत मैसिव दिक्कत हुई है कि कोई सा भी लिंक लोग शेयर कर देते हैं। मतलब जैसे ना 50 ऐसी साइट आ गई जिनका नाम ही आपने नहीं सुना है ना, दैनिक भारत, दैनिक फलाना, वो ना न्यूज फलाना, आपको पता ही कौन सा वेबसाइट है, कौन चलाता है, कौन इसका मालिक, कुछ भी नहीं पता, और वो बकवासी खबर है कि भैया राहुल गांधी ने ये कर दिया और मोदी जी ने वो कर, कोई उस कहानी का कोई और नहीं है, लेकिन वो वायरल हो रहा है। हाँ, तो ये ये वेबसाइट भी तो ट्विटर से, मतलब किसी का ट्वीट उठा के खबर बना देना या चीजें वायरल हो हाँ, रही, इस पे तो ये भी एक गड़बड़ चीज है डिजिटल के ये साथ। ये ये पाठक की बहुत बहुत बड़ी गड़बड़ है कि भाई जो वेबसाइट्स हैं उनके बारे में किसी को पता नहीं कि कौन चला रहा है। मतलब ऐसी ऐसी वेबसाइटें जो कि बिहार इलेक्शन उसके पहले 3 वेबसाइट बन गई, ठीक है, और उसमें चल रहा है, अपने एजेंडा ड्रिवन चल रहा है मामला, इलेक्शन खत्म होगा वेबसाइट बंद हो जाएगी। बिल्कुल तो बिल्कुल। तो ये अब ये सरकार तो रोक नहीं रही है सब, तो पाठक को खुद रोकना होगा कि भैया किसकी चीज कर रहे हैं, कौन है ये। भाई जैसे देखो कि अखबार है तो अखबार की कुछ तो एक इंटेग्रिटी है ना। मान लो अखबार में खबर गलत छपी, मान लो तुमने शेयर किया, 10 लोगों ने शेयर किया, तो अल्टीमेटली कोई कोई एक बंदा होगा पागल जो एडिटर को लिख देगा चिट्ठी कि भाई क्या हो रहा है, और जैसे चिट्ठी लिखी जाती है एडिटर को, तो फिर वो मसला बन जाता है कि हाँ यार ये कुछ तो करेगा ना वो। अब साला सॉरी, आपको पता ही नहीं है कि लिखा किसने है, ये वेबसाइट है किसकी, तो आप किसको पकड़ेंगे? जिम्मेदारी ये तय ही नहीं डिजिटल हो की, तो पाती है। ये पाठकों की जिम्मेदारी कि जब वो शेयर करते हैं कुछ, तो देखें कि भाई किसकी शेयर कर रहे हैं, कम से कम कोई अखबार हो, कोई साइट हो जिसके बारे में कुछ तो पता हो। तो और वो साइट की जिम्मेदारी, जैसे बिहार मेल है, मान हम एग्जाम्पल देते हैं, तो बिहार मेल हो सकता है कि जो गुजरात में बैठा लड़का उसको नहीं पता हो बिहार मेल क्या है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल मत शेयर करो। आप क्यों शेयर करोगे? लेकिन क्या होगा कि 1 साल बिहार मेल चला, 2 साल चला, 3 साल चला, 4 साल चला, तो उसका एक अपना बेस बन गया, उसकी एक इंटेग्रिटी स्टेब्लिश हुई, तो फिर आप उसको शेयर करते हैं। तो जैसे मैं ये बहुत ध्यान रखता हूँ कि भाई किसकी स्टोरी है, ये कहाँ पे छपी है। और कई बार ऐसा हुआ कि यार किसी ने 2016 की कोई कॉपी लगा दी है, आप खोल के पढ़ रहे हैं तो देखा अरे 2000, अब बता रहा हूँ उनको कि सर ये 2016 की कॉपी है, तो कह अच्छा मैंने देखा नहीं था, फिर वो डिलीट कर दिया उन्होंने। तो ये पाठक की जिम्मेदारी है कि अपने एजेंडा के हिसाब, मैं ये कह रहा था कि पाठकों की जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी है कि भाई आप कौन सी चीज शेयर की, वेबसाइट हो जिसको आप कुछ तो जानते हो कि भाई इसको पकड़ सकते हैं, इसका कोई संपादक है, इसका कोई दफ्तर है, रादर देन रैंडम वेबसाइट में कुछ भी लिखा हुआ है गलत सच, उसको आप शेयर। तो ये पूरी की पूरी देखो इंडस्ट्री खड़ी हुई ना कि भाई फेक न्यूज डाला, फिर उसका फैक्ट चेक कर दिया, तो नहीं पता ना, मान लो मैंने एक वेबसाइट बना दी और मैं फेक न्यूज डालता गया,
और मैंने भाई टी अप कर लिया बिहार मेल के साथ कि तू उसका फैक्ट चेक करते जाना, तो भैया वो मैं फेक न्यूज डाल रहा हूँ, बिहार मेल फैक्ट चेक कर रहा है, वो बिहार मेल का ही पूरा सेटअप है। मतलब ये क्या पता ये भी हो रहा हो, यू नेवर नो। तो मतलब अच्छी बुरी चीजें वो साथ में चलती रहेंगी, पाठकों को तय करना है कि उन्हें कौन सी हम्म। साइट पढ़नी है, ये इसमें वो पूरी की पूरी जिम्मेदारी उनकी है, कोई कुछ नहीं कर सकता उसमें। ना ना ना, उनको थोड़ा सा वही कि भाई जो थोड़े जागरूक होना वेबसाइट पड़ेगा। हैं जिनका नाम है तो उन पे भाई मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जागरण पढ़ो और अमर उजाला मत पढ़ो, सिर्फ बीबी ऐसा भी नहीं है, आप बीबीसी भी पढ़िए, आप जागरण भी देखिए, आप जी18 देखिए, जो भी नाम है बड़े, हम्म, आप जी टीवी का भी देखिए वेबसाइट, कोई दिक्कत नहीं है। आप जी टीवी गड़बड़ी है फैक्चुअली आप उसको शेयर करेंगे तो उसके संपादक तक पहुंचा जा सकता है कि भाई आपने ये क्या लिखा है, हम्म। लेकिन आप कोई मतलब कोई ऐसा .com या मतलब ऐसी वियर्ड सी वेबसाइट का डांस का नाम ही नहीं पता किसी को, तो किसको पकड़ोगे आप? भाई ऑप इंडिया एक राइट विंग वेबसाइट है, अगर वो कुछ गलत छापता है तो उसको पकड़ा जा सकता है ना कि भाई ये आपने गलत छापा, लेकिन कोई किसी का नाम ही नहीं जाना, हाँ किसको पकड़ोगे? तो ये पाठक की जिम्मेदारी है। मतलब क्या पढ़ना है क्या, वो आप चूज कर सकते हैं उसमें, और ऑप्शन भी हाँ है हाँ आपके पास, ऐसा नहीं है कि ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन है, बस आपको चुनना है। हाँ, खूब ऑप्शन है। थोड़ा सा दूसरा है कि माइंड ओपन रखना चाहिए कि मतलब अगर आपकी मतलब आप राइट विंग सोचते हैं तो थोड़ा सा लेफ्ट विंग वाला भी पढ़िए, ये नहीं कि हम जो सोचते हैं वही सही है, मतलब अपना माइंड ओपन रखिए। ये मैं दोनों लोगों को बोलता हूँ, क्योंकि सही बात बीच में नहीं होती है, इधर भी नहीं राइट भी नहीं, बीच कहीं पे होता है। तो थोड़ा सा बुद्ध वाला मार्ग, मैं तो अपना बुद्ध का मार्ग मध्य मार्ग में रहो, दोनों देखो। रिपोर्टर को तो यार सवाल जाना होता है, उसको तो उसका तो मार्ग ओपन होना चाहिए, उसको तो कोई वो तो स्टैंड ले ही नहीं सकता किसी मामले में, इस तरह का पॉलिटिकल स्टैंड तो रिपोर्टर लेता ही नहीं है। उसका तो है कि भाई हमको सब चीजों से बात करनी है, नहीं तो उसका काम कैसे चलेगा? बिल्कुल। तो अभी डिजिटल पे इतनी सारी बातें हुई, पाठकों की भी बात हुई, तो आपको क्या लगता है ये डिजिटल प्लेटफॉर्म वाली चीजें, क्योंकि क्रिटिसिज्म लगातार हो रहा है, पत्रकारिता का स्तर जैसे गिरते जा रहा है, क्रिटिसिज्म हो रहा है, आपको लगता है कि ये सुधरेगा या और जाके खराब होने वाला है? नहीं, खराब तो अब नहीं होगा, इससे ज्यादा खराब तो हो नहीं सकता, ठीक है ना। अब एक चीज जो इंटरेस्टिंग हुआ है हम्म। कि हिंदी के अखबारों ने रिपोर्टर रखा है, मतलब अभी भास्कर में राहुल हैं तो भास्कर में है वो काम करते हैं, या विकास ने ज्वाइन किया भास्कर में, तो लोग रिपोर्टर रख रहे हैं, तो ये बहुत इनकरेजिंग बात है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में रिपोर्ट के मौके बढ़ेंगे हिंदी प्लेटफॉर्म्स पे भी। इवेंचुअली क्या होने वाला है कि सारे के सारे लोग सब्सक्रिप्शन पे जाएंगे ही जाएंगे। ओके। जब लोग सब्सक्रिप्शन पे जाएंगे तो शायद स्थिति बेहतर होगी, क्योंकि जब सब्सक्रिप्शन पे हैं और आप उनको फिर उसमें उसमें मतलब आप न्यूड फोटो नहीं दिखा सकते, बिल्कुल। क्योंकि सब्सक्रिप्शन पे लेके न्यूड फोटो कोई नहीं देखेगा, वो उसके लिए फ्री देख लेगा। जी। तो जब सब्सक्रिप्शन आएगा तो क्वालिटी में बदलाव करना पड़ेगा, आपको अच्छी रिपोर्टें देनी पड़ेगी, क्योंकि सब्सक्रिप्शन जो पैसा दे रहा है उसको कचरा नहीं चाहिए, हम्म। उसको ठीक चीज चाहिए। हम्म। तो मैं तो पॉजिटिव हूँ इस मामले में कि कुछ तो बेहतर ही होगा। देखो, कैरावैन का सब्सक्रिप्शन है, आप बिना जी। सब्सक्रिप्शन के पढ़ नहीं सकते। टाइम्स ऑफ इंडिया का भी सब्सक्रिप्शन हो गया कुछ कुछ हद तक, तो हम्म। लोग उसका कुछ अच्छी अच्छी चीजें आपको सब्सक्रिप्शन पे पढ़वाते हैं। तो ये इवेंचुअली वी आर गोइंग टुवर्ड्स सब्सक्रिप्शन। अभी तुम देखते जाओ स्क्रोल वगैरह भी धीरे धीरे सब्सक्रिप्शन होता जाएगा। हम्म। और सब्सक्रिप्शन जो 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 एग्जांपल है हमारे सामने वॉशिंगटन पोस्ट का और न्यूयॉर्क टाइम्स का, जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, जी। तो सब्सक्रिप्शन बेस में क्या वो बेसिक खबरें आपको पढ़ने देते हैं, लेकिन जो उनकी इन डेप्थ रिपोर्टिंग है वो आपको नहीं फिर पढ़ने देते। एडिटोरियल के पैसे देने होते हैं आपको? हाँ, उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ता है। मान लो कोई बढ़िया रिपोर्ट आई इराक से, कोई रिपोर्टर जाके करके आया, तो वो आपको थोड़ा सा पढ़ने देगा, आपको 4 पैरा, उसके बाद बोलेगा सब्सक्राइब करो। तो हाँ, वो इतनी मतलब अच्छी ये कोई लिखते हैं कि सेंस आपको नहीं लगता है बनता हाँ कि ये मुझे ये पढ़नी है। डेली न्यूज वाली जो खबर है उसके लिए कोई हाँ सब्सक्रिप्शन लेगा भी नहीं, कि सबको नहीं, रिपोर्ट ही पढ़नी तो वो होगी। फ्री रखते हैं, हम्म। वो फ्री रखते हैं, वो तो भाई आप पढ़ लीजिए 3-4 पैरा तो फ्री में देते हैं वो। जी। तो ये यही मॉडल है, यही यही मॉडल होगा, और ये मॉडल बेहतर होगा। भारत में देखो क्या गए, सब वेबसाइट अपना लगा दिए कि जर्नलिज्म, हम लोग बहुत महान जर्नलिज्म कर रहे हैं, हम रेत में दीवार खड़ी कर रहे हैं, पैसा दीजिए। कोई नहीं देगा पैसा ऐसे भाई, आप अच्छी रिपोर्ट करिए पैसा मिलेगा, मतलब क्या है वो इतना हास्यास्पद। वो गार्डियन ने शुरू किया था ये, और हिंदुस्तान में सारे लोग वो लगा देते हैं, हम स्ट्रगल कर रहे हैं। अरे भाई सब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं यार,
तुम अच्छी रिपोर्टें लिखोगे अपने आप चलेगा। मतलब उसको ना बहुत वियर्ड स्तर पे लोग ले गए, इनका ये मतलब, मुझे से कोई खौफ नहीं है, पैसे मांगने चाहिए, बट ना उसको इतना मतलब उसको ना ऐसे निकृष्ट स्तर पे ले गए ना कि वो हास्यास्पद हो गया है। आपसे इनबॉक्स में बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं, जिसके बारे में आप अपने वॉल पे लिखते भी हैं, कि पत्रकारिता में आने वाले छात्र पूछते रहते हैं क्या करे क्या ना करे, तो उनके लिए आप कुछ मैसेज देना चाहे तो बोल सकते हैं। यार किन पहले तो छोटी ना बातों का ध्यान पत्रकार तो रखना। हाँ। बनने का, सबसे पहले तो पत्रकार इसलिए नहीं बने कि आपको टीवी पे आना है, सारे लोग पत्रकार इसलिए बनना चाहते हैं उनको टीवी पे आना है। तो ये तो बात अपने दिमाग से और निकाल ये दीजिए कि एक भाई बहुत टीवी पे इंटरेस्टिंग सी आने वाला चीज ही है कि पत्रकार है। जो पत्रकार है उनका ये भ्रम तो टूट गया है, लेकिन अभी भी जो नए बच्चे हैं उनको यही लगता है कि जाति के साथ हमें एंकरिंग मिल जाएगी। हाँ हाँ। और उन्हें ये भी लगता है तो कि उन्हें रिपोर्ट लिखना ये नहीं है, कोई तैयार करके देगा और वो पढ़ हाँ देंगे। हाँ, तो ये जर्नलिज्म है नहीं, पहले तो ये क्लैरिटी रख लीजिए कि भाई जर्नलिज्म ये नहीं है। जर्नलिज्म का मतलब है कि आप सुबह जो है एसी के कमरे में नहीं होंगे, आप सड़क पे होंगे, आप हम्म। लोगों से कर रहे होंगे, वो जो कह रहे हैं वो छापेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप जो लिखेंगे वो उसको आपको बड़ा बनाना है, खुद को नहीं। तो रिपोर्टर हमेशा बैकग्राउंड में होता है, वो जो रिपोर्ट करता है, जिन लोगों पे रिपोर्ट करता है वो आगे होते हैं। तो हम्म। अच्छा रिपोर्टर वो माना जाता है जिसको, जिसके सामने कभी ये कहा जाए कि यार, तुम मान लो कि मैं बात कर रहा हूँ और कोई मुझसे ये कहे कि यार सुशील, तुमने वो एक ना रिपोर्ट आई थी बीबीसी पे जादूगढ़ की, वो रिपोर्ट तुमने पढ़ी है क्या? तो इससे बड़ी तारीफ नहीं हो सकती उस बिल्कुल। मेरे लिए। हम्म। तो ये ध्यान में रखना होगा कि हाउ यू डू द रिपोर्ट बट यू आर इन द बैकग्राउंड, फोरफ्रंट। हम्म। फोरफ्रंट पे ना रिपोर्टर का काम नहीं, वो संपादक का काम है। और संपादक आप धीरे धीरे बनते हैं कि भाई नहीं नहीं ये हमारी रिपोर्ट, हम इसके साथ खड़े हैं। तो ये तो एक चीज तो ये है। उसके बाद मान लीजिए कि आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको रिपोर्टिंग करनी है कि नहीं करनी है, कि डेस्क पे करना है। दोनों में से कोई भी खराब काम नहीं है। हाँ मतलब, तो लेकिन अगर वो आपको एबिलिटी सब में नहीं हो सकती रिपोर्टर नहीं हो बन। सकती, नहीं हो सकती। जैसे मैं डेस्क पे बहुत खराब हूँ, मतलब मैं बहुत स्ट्रगल करता था डेस्क पे काम करने के लिए, क्योंकि मैं बहुत फिजिटी हूँ। मुझे मतलब मुझे हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना होता है, और मुझे 10 नई चीजें चाहिए होती हैं। मतलब मैं नौकरी कर रहा था, मैं आर्ट भी कर रहा था, और मैं तमाम और चीजें कर रहा था बैकग्राउंड में, मैं लिख भी रहा था। तो मैं डेस्क पे बहुत ही अनकंफर्टेबल था। मैं कर लेता था क्योंकि नौकरी थी तो करता था, लेकिन मेरे दफ्तर में सारे लोग जानते थे कि सुशील को अगर बांध के रखना है तो इसको कुछ ना कुछ देते रहो नया। नहीं तो ये खुद भी तंग होगा, सबको परेशान करेगा। तो वो आपको अपनी एबिलिटी एडिट करेगा। कोई लोग बहुत अच्छी एडिटिंग करते हैं, आपकी कॉपी उनके पास जाएगी तो वो अच्छी करके देंगे। राजेश चली जाए, वो उसको जब उनके हाथ से निकलती थी तो लगता था यार ये कॉपी मतलब बड़ी अच्छी हो गई कॉपी। तो वो भी एबिलिटी होती है। तो वो आपको तय करना होगा कि भाई आप क्यों आना उसमें चाहते हैं से पत्रकारिता में। क्या करेंगे। कई लोग, हाँ, आना चाहते हैं। कुछ लोग होते हैं कि भाई नहीं, मुझे तो भाई पर्टिकुलर कोई एक मुझे फीचर लिखना है। उसमें भी बहुत स्कोप है, फीचर लिखने वालों का अपना स्कोप है। कि कोई म्यूजिक में रिपोर्ट करना है। लोगों का क्या है ना, दूसरा हिंदी पट्टी के लोगों में ना कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता है पॉलिटिक्स छोड़ के। जबकि मैं पॉलिटिक्स को सबसे बोरिंग और बोझिल बीट मानता हूँ। पहले भी मानता था, आज भी मानता हूँ। जबकि मैं कांग्रेस बीट रिपोर्ट कर चुका हूँ, उसके बावजूद मैं कह रहा हूँ कि सबसे बोझिल और सबसे बोरिंग बीट है। डिस्टिल की तो एक और वो बात मुझे लगती है कि यहाँ पे बीट तय नहीं होती है, जिसको जो मन कर रहा है वही लिखा जा रहा है। कुछ भी दे भाई, जब रिपोर्टिंग के कंपार्टमेंटलाइजेशन, रिपोर्टर ही नहीं है तो हम्म। पॉलिटिक्स क्या और फीचर क्या, जो जिसको जो मने कर लो। तो नहीं, गूगल जो वहां बोलेगा पे वही बहुत कर सारे लेंगे। लोग ऐसे आते हैं जिनका जैसे म्यूजिक में इंटरेस्ट है या फिल्मों में इंटरेस्ट है, लेकिन उनसे किसी और बीट की स्टोरी करवाई जाती है, क्योंकि वो हाँ ऐसे डिसाइड हुआ है आपके न्यूज रूम में कि आपको करना पड़ेगा और आप ना नहीं बोल देखो, सकते। वो तो ठीक है। देखो मैं तो मानता हूँ कि जर्नलिस्ट का काम ही जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। ठीक है, वो तो भाई छोटी बोटी तो मुझे बोलोगे, मुझे तो साइंस की कॉपी करा लो, मैं कर दूंगा, मैं तो गोल्फ की स्टोरी लिख दूंगा। बट दैट इज नॉट माई यूएसपी। वो तो करना ही पड़ता है भाई। अखबार का रिपोर्टर थोड़ी कि हर दिन रिपोर्ट करता है, एक रिपोर्ट करता है 3 प्रेस रिलीज भी तो बनाता है। तो ये लोग भूल जाते हैं कि भाई वो प्रेस रिलीज भी तो बनानी है। तो कॉपी तो भाई देखो, कुछ हुआ तो लिखने में मुझे कोई दिक्कत नहीं उसमें, वो तो होता है, प्रैक्टिकल चीज है वो। लेकिन जो नया लड़का होता है उसको तो ये सब करनी चाहिए, ताकि पता चले कि इकोसिस्टम कैसे काम कर रहा है आपका। तो दूसरी कि
कुछ किताबें तो पढ़नी चाहिए, मतलब महीने में एक किताब तो महीने में पढ़ी जा सकती है यार। मतलब वो आप तय कर लें कौन सी किताब पढ़नी है, वो पढ़ना वो आप चाहिए। सजेस्ट और नहीं करने दूसरा, वाले? मैं सजेस्ट इसलिए भी नहीं करता, मैं बताता हूँ क्यों नहीं सजेस्ट करता हूँ। क्या होता है कि मैंने तुमको बोला कि रिचर्ड कापुजिन्स्की पढ़ लो, मान लो तुमने किताब निकाली और तुम्हें नहीं पसंद आई, बहुत खराब किताब है यार। अब उसके बाद क्या होगा कि तुम्हें लगे कि यार ये सुशील भैया खराब ही बताते हैं, तो ना और उसके नहीं, बाद तुम बहुत जीवन बार में ऐसा, कभी। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बार ये लोग जो फिल्म या कुछ भी सोशल मीडिया पे रेकमेंड करते रहते हैं, आप दूसरे के परसेप्शन से फिर वो चीजें देखने लगते हैं। पहले आप उनका रिव्यू एग्जैक्टली पढ़ते हैं और फिर उनके हिसाब से आप उस चीज को देखने लगते हैं, और आपका परसेप्शन बन ही नहीं पाता है फिर वो। एग्जैक्टली तो मतलब ये सब तो मैटर करता है। हाँ, लेकिन कुछ किताबें, मतलब कुछ, जैसा मैं बहुत बेसिक किताबें बताऊं जो सबको पता होती हैं, लेकिन फिर भी जैसे भाई मॉडर्न हिस्ट्री पे रामचंद्र गुहा से के अलावा लिखी नहीं है लोगों ने किताबें, तो वो तो पढ़ लीजिए भाई, जर्नलिस्ट हैं तो आप। जैसे अभी मैं पढ़ रहा हूँ विलियम डालरिम्पल के एनार्की, मुझे बहुत पसंद आई। मुझे लगता है कि हिस्ट्री का नॉलेज के लिए पढ़नी चाहिए वो किताब, क्योंकि बहुत सोर्सेस है उसमें। तो ऐसी ब्रॉडली तो मैं बताता रहता हूँ कि मुझे ब्रॉडली बताने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्पेसिफिक जब लोग पूछते हैं ना, तो वो पब्लिक में की, तो फिर मुश्किल है। अगर जैसे मान लो मैं तुमको जानता हूँ पर्सनली, तो मैं बता सकता हूँ कि यार मेरे हिसाब से तुमको ये पढ़ना चाहिए क्योंकि तुम्हारा ये इंटरेस्ट है, वो मैं बताता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं बताता हूँ। लेकिन मुझे बहुत ही, मतलब मुझे नहीं लगता कि मैं इतना सक्षम हूँ या मैं इतना बड़ा पत्रकार हूँ कि मैं बताऊं कि ये किताब पढ़ो। मैं नहीं हूँ, मतलब मेरी मेरी क्षमता नहीं। और मैं ये बहुत मॉडेस्टी, मतलब ये नहीं कि मैं मॉडेस्ट हो रहा हूँ, मैं सच में कह रहा हूँ कि मैंने इतना नहीं पढ़ा है कि मैं बता सकूं। और मुझे लगता है इनफैक्ट ये कोई भी नहीं बता सकता। आपने जैसे कहा ना बड़ा पत्रकार, जरूरी नहीं कि बड़ा पत्रकार है तो उसने सारी किताब पढ़ी ही है। उसने भी बहुत कुछ छोड़ रखा होगा और बहुत अच्छी चीजें छोड़ हाँ रखी हाँ होगी, शायद उसको भी ना हाँ पता हो। हाँ। तो थोड़ा सा स्ट्रगल तो खुद करना चाहिए। जैसे देखिए, मुझे अच्छे एडिटर्स मिले, है ना। तो मेरा, जैसे मैं मार्केज नहीं जानता था, मैं चिनवा अचेबे नहीं जानता था, तो मैंने अपने संपादक से पूछा कि भाई मेरे, मतलब आप मुझे क्या किताब मैंने उनसे पूछा कि आप अपनी किताब कोई बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मेरी किताब मत पढ़ो, तुम ये पढ़ो। तो मैं पढ़ के गया, मैं उनके पास गया, मैंने कहा कि भाई मैंने ये पढ़ ली, अब इसके बाद बताइए। तो उन्होंने कहा कि इसके बाद इन्हीं की दो कुछ और पढ़ लो। तो क्या होता है कि धीरे धीरे ना आप एक रेपो बिल्ड होता है अपने लोगों के साथ, आसपास के लोगों के साथ। तो वो आपको जानने लगते हैं कि अच्छा सुशील का इंटरेस्ट इस तरह का है, तो बी एन इंटरेस्टिंग बुक फॉर यू। फिर आपकी ना वो लिबर्टी होती है कि भाई बंदा को नहीं अच्छा लगा तो बोलता कि भैया ये वाली मुझे ठीक नहीं लगी, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ये छोड़ दो, वो देख लो। तो इसलिए मैं बहुत जल्दी रैंडमली किताब रिकमेंड करने से बचता हूँ कि नहीं ये ठीक नहीं है। किसी को भी नहीं करता। जो बहुत अच्छे दोस्त हो गए तो उनको करता कि तुमको ये पढ़नी चाहिए क्योंकि तुम जो लिखते हो वो इससे रिलेटेड है। तो थोड़ा सा लोग करेंगे ना तो हो जाएगा, मिल जाती है किताबें, वो आप किताबें आपको चुन लेंगे। तो भाई मुझे तो आर्ट से मेरा कोई लेना देना नहीं था, मेरी शादी हो गई तो मैं आर्ट करने लगा। तो वो आप थोड़े से सजग रहेंगे तो आपको मिल जाएगा रास्ता, रास्ते की दिक्कत नहीं है। बेसिक गाइडेंस तो कोई, मैं तो किसी को मना नहीं करता, कोई ये नहीं कह सकता और कि नहीं, इनबॉक्स में कि मतलब मैंने बहुत सारे लोगों सवाल को पूछा था आपके आपने जवाब नहीं दिया। इनबॉक्स में आने की जरूरत नहीं है। आप अपने प्रोफाइल पे ही, वॉल पे ही इतनी सारी चीजें रेकमेंड हाँ करते हैं कि हाँ फॉलो करना शुरू करें तो बहुत कुछ जान सकते हैं। हाँ हाँ। मैं, देखो यार, मैं चाहता हूँ कि मैं, मुझसे जो गलतियां हुई, मैं चाहता हूँ कि लोग मेरी गलतियों से आप सीख लीजिए, तो आप चतुर हो जाएंगे ना। हम्म। मैंने बहुत सारी गलतियां कि जो मैं कहता हूँ लोगों को ना करो। जैसे मैं कई लोगों को कहता हूँ कि भाई दफ्तर में लड़ाइयां करने से पहले सोचो। मैंने बहुत लड़ाइयां की है। मेरे दफ्तर का मैं एकमात्र आदमी था जिसको 2 मेमो मिला, फिर भी नौकरी से नहीं निकाला गया, क्योंकि लोग जानते थे कि भाई इसका काम अच्छा, ये सवाल उठा रहा है, गलत नहीं उठा रहा है, और मेरा एक रिविजन जिद कर लेंगे वो रिस्पेक्ट, तो फिर आपको मिलेगी। अब दिक्कत क्या है ना कि यंग लोग जाते हैं दफ्तर में और ना मीटिंग में ना कुछ भी बोल देंगे और फिर उनको लगे कि वो सही बोल रहे हैं। तो ऐसे नहीं चलता यार, मतलब यू हैव टू अर्न दैट रिस्पेक्ट कि नहीं, सुशील अगर बोल रहा है तो कुछ कुछ सोच के बोल रहा है। तो जो 4-5 साल काम करने के बाद ना वो आपको समझ में आता है कि नहीं यार, मतलब अभी नहीं बोलना है, और अभी बोलना है। आपने किस चीज के बातचीत लिए बोलना है, किसके लिए बिल्कुल नहीं बोलना है। आपने बातचीत के शुरुआत में ही कहा था कि आपने अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कि मैं पूर्व पत्रकार हूँ और जब काम किया था तो बहुत सारी गलतियां की थी। तो पत्रकारिता के फील्ड में आपसे जो गलतियां हुई है कि आपको लगा कि यार ये रिपोर्ट मुझे ऐसे नहीं करनी चाहिए थी, या इसे मैं नहीं नहीं, बेहतर उस पे। रिपोर्ट
का तो ऐसा है ना कि आज मुझे कहिएगा कि मेरी कौन सी रिपोर्ट दोबारा, तो मुझे जब मैं दोबारा अपनी रिपोर्ट पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत ही खराब लगती है सारी रिपोर्टें। मुझे अपनी कोई भी रिपोर्ट, मतलब मैं सारी रिपोर्टें रिराइट करना चाहता हूँ जितनी भी लिखी हैं। अब वो एक अलग जो जो मुझसे गलतियां वो बताता, जो मैं चाहता हूँ कि लोग ना करें। एक कि मैं बहुत जल्दी जल्दी टाइप करता हूँ, मैं सच में बहुत फास्ट टाइप करता हूँ, और मैं अपनी रिपोर्टें दोबारा नहीं पढ़ता था, मैं नहीं पढ़ना चाहता, मैं बोर हो जाता था। तो मैं जब भी कॉपी लिखता था तो मुझे स्पेलिंग मिस्टेक्स उसमें रह जाते, जबकि मेरी स्पेलिंग मिस्टेक होती नहीं है, मतलब मुझे स्पेलिंग्स पता है। तो दिक्कत क्या होती थी, और सेम गोज विद एडिटिंग, मैं दूसरे की कॉपी अगर पढ़ रहा हूँ तो मैं स्पेलिंग मिस्टेक्स ना इग्नोर कर देता था। तो अब एक पाठक के तौर पे मुझे लगता है कि वो गलत किया मैंने, मुझे वो उसको अवॉइड करना चाहिए था, वो स्पेलिंग मिस्टेक्स मुझे अवॉइड करनी चाहिए थी। तो मैं शायद ज्यादा मतलब मैं बेहतर डेस्क पे काम कर पाता। तो वो मुझे लगता है कि दूसरा, मुझे अब ये लगता है कि 2013 के बाद जब मुझे थोड़ा सा मेरे दफ्तर में परेशान किया गया तो मैंने रिपोर्टिंग लगभग छोड़ दी, क्योंकि मुझे नहीं भेजा जाता था। तो अब मुझे लगता है कि थोड़ा सा फाइट करना चाहिए था रिपोर्टिंग के लिए, और फाइट करता तो शायद मैं और कुछ रिपोर्ट कर पाता। तो 2013-14 के बाद मैंने कोई रिपोर्ट नहीं की, क्योंकि 14 में मेरे साथ मुझे बहुत साइडलाइन कर दिया गया था। उसके बाद मैंने रिपोर्ट नहीं की। अब मुझे लगता है कि शायद मैं थोड़ा सा स्ट्रगल मारता तो मैं एक आध रिपोर्ट अच्छी और कर सकता था। जैसे मैं एक दो रिपोर्ट ऐसी थी जो मैं करना चाहता था, और वो बीबीसी में रह के हो सकती थी। मैं कश्मीर से मैं कभी रिपोर्ट नहीं कर पाया, तो जिसका मुझे दुख है। मैं छत्तीसगढ़ जाके रिपोर्ट करना चाहता था, मुझे नहीं भेजा गया। मैंने आइडिया दिया, मुझे नहीं भेजा गया कभी भी। तो थोड़ा स्ट्रगल मारना चाहिए। लेकिन हाँ, ये था आर्टियोलॉग भी जो मेरी कुंठा थी कि मैं रिपोर्टिंग नहीं करने चाहिए, इसलिए मैंने आर्टियोलॉग में लिखना शुरू किया था। तो वो थोड़ा सा बचना चाहिए छोटी छोटी चीजों से। मैंने जो लड़ाइयाँ की, मुझे लगता है कि थोड़ा सा अवॉइड कर सकते थे, एक आध लड़ाइयाँ अवॉइड कर सकते थे, सारी नहीं, कुछ तो की मैंने जो ठीक की। लेकिन हाँ, कुछ मैं अवॉइड कर सकता था, छोटी मोटी चीजें मैं अवॉइड कर सकता था। लेकिन कुछ जो लड़ाइयाँ मैंने लड़ी है, मैं बिल्कुल अभी भी कहता हूँ कि मैंने गलत नहीं किया था, मैं गलत नहीं था, और वो बाद में साबित हुआ कि मैं गलत नहीं था, मैं गलत नहीं बोल रहा था। लेकिन सबके पास जैसे इतना हमारे यहाँ स्कोप डिजिटल कहाँ है अपनी ऑफिस में स्टैंड लेने की या लड़ाइयाँ लड़ने की, क्योंकि वहां तो हाँ ज्यादातर जगह पे सुना ही नहीं जाता ना, वो आपको तुरंत बाहर कर हाँ, देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो कह रहा हूँ कि मैं अगर बीबीसी में नहीं होता, किसी दूसरे संस्थान में होता, तो कोई लड़ाई नहीं करता, मैं चुपचाप काम करता। और ऐसा भी नहीं कि मैं बीबीसी में और मैंने लड़ाइयाँ शुरू कर दी। मतलब मेरी जो पहली लड़ाई हुई थी 2007 में हुई थी, और मैं 2003 में मैंने ज्वाइन किया था। तो 4 साल तक मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं हुई, मैं चुपचाप काम करता रहा, और मैं अच्छी स्टोरी करता था। मेरा एक अपना ब्रांडिंग हो गई कि हाँ भाई, अच्छा लड़का है, काम करता है, इसको शिफ्ट हैंडल करने सकते हैं, इसकी बात यकीन कर सकते हैं, इसको एक सीनियर मेंबर की तरह ट्रीट करना है। उसके बाद लड़ाइयाँ हुई कि जब, हाँ भाई मैं सीनियर मेंबर हूँ, तो भाई ये खबर ऐसे जाएगी। और सारी लड़ाइयाँ पर्सनल नहीं थी, लड़ाइयाँ एडिटोरियल थी। मतलब मैं एडिटर के साथ लड़ा हूँ कि ये कहानी नहीं जाएगी मेरे हाथ से, आप खुद पुश कीजिए। उन्होंने किया। ये आजादी बीबीसी आपको देता है, लेकिन उसके बाकी लिए मीडिया हाउस परेशान में नहीं किया नहीं है। गया। आपने कहा ना कि वो नहीं, लड़ाइयाँ पर्सनल बिल्कुल। नहीं थी, बाकी मीडिया हाउस में लड़ाइयाँ हाँ पर्सनल हो रही हैं, टारगेट किया जाता है वो। हाँ, देखो वो तो देखो, जो चीजें तो वो तो चीजें मैं नहीं बदल सकता हूँ। लेकिन मैं पीटीआई में भी काम करता था, तो मेरी किस्मत अच्छी रही कि मुझे अच्छे एडिटर मिले, खराब भी मिले, लेकिन शुरुआत में मुझे अच्छे एडिटर मिले। तो मुझे पता था कि मैंने कहा ना बार बार कि दो कान दिए भगवान ने, मुंह एक दिया है। तो सुनना चाहिए ज्यादा, बोलना चाहिए कम। तो मुझे लगता है कि बीबीसी में मुझे थोड़ा सा और कम बोलना चाहिए था। मैं जब बोलने लगा तो मैं बोलने लगा, मैं रुका नहीं उसके बाद। तो जिसका मुझे नुकसान हुआ। तो मैं ये सलाह दूंगा कि जो नए लोग हैं उनको कम बोलना चाहिए, ज्यादा सुनना चाहिए, चीजों को समझना चाहिए कि क्या हो रहा है, और उसके बीच में से अपना रास्ता निकालना चाहिए। रिपोर्टर का जो देखो एजेंडा क्या है, रिपोर्ट आनी है, अच्छी से कैसे आएगी, उसके लिए थोड़ा संपादक को मक्खन भी लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी किसी से लड़ाई भी हो जाए तो दिक्कत नहीं। एजेंडा है कि भाई रिपोर्ट मेरी छप जाए। ऐसा थोड़ी कि अंग्रेजी में लड़ाइयाँ नहीं होती हैं, रिपोर्टर्स की खूब लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन रिपोर्ट के साथ कोई मजाक नहीं, रिपोर्ट पे काम करते हैं लोग।